की सबसे बड़ा सबसे सटीक सर्वे है ये। 8000 लोगों की हमने राय मांगी है अलग अलग मुद्दों पर। और सबसे अहम सवाल, दिल्ली की जनता किसे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। और दिल्ली का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है, मुख्तलिफ हो गया है और विधानसभा चुनावों से, वो इसलिए कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, तीनों ने अपने चेहरे सामने पेश कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, किरण बेदी हैं, अजय माकन हैं। दिल्ली की पसंद कौन है, देखिए। करो डिबेट नहीं, डिलीवरी में विश्वास। दिल्ली का सबसे बड़ा सवाल किरण या केजरीवाल, इसलिए दिल्ली की जनता से सीधे पूछा गया, आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कौन है। मतदान से सिर्फ 6 दिन पहले सामने आए सर्वे में पता चला कि मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल दिल्ली की 50% जनता की पसंद है। किरण बेदी केजरीवाल से 7% अभी पीछे हैं। 43% लोग चाहते हैं कि किरण बेदी मुख्यमंत्री बने, जबकि कांग्रेस के अजय माकन को दिल्ली के 7% लोग सीएम बनाना चाहते हैं। तो इस हफ्ते अरविंद केजरीवाल ने क्लियर कट लीड बना ली है किरण बेदी पर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 24 तारीख के हमारे वीकली सर्वे पर नजर डालेंगे तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प, बहुत क्लोज होता दिख रहा था। 24 जनवरी को 46% लोगों की पहली पसंद केजरीवाल थे, जबकि किरण बेदी 43% लोगों की पहली पसंद थी। और 17 जनवरी, तब तक औपचारिक ऐलान घोषणा भी नहीं हुई थी किरण बेदी के नाम की, तो वो 41% लोगों की पहली पसंद थी, जबकि केजरीवाल 53% लोगों की पहली पसंद थे 17 जनवरी को। राघव, लीड क्लियर होती जा रही है। अगर सरकार बनाने की बात हो तो आम आदमी पार्टी बीजेपी में कांटे की टक्कर, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर, लोगों की पसंद के तौर पर केजरीवाल आगे निकलते दिख रहे। जी देखिए, दिल्ली की जनता ने इस बारी संदीप जी अपना मन बना लिया है। वो आम आदमी पार्टी को सरकार सौंपना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 5 साल आम आदमी पार्टी उनका ख्याल रखे। जहां तक बात आपने मुद्दों की करी और तमाम सर्वों में आपने बात करी, देखिए आम आदमी पार्टी ने इस बारी क्या नया करा और क्या अच्छा कार्य करा। आम आदमी पार्टी ने इस बारी एक सकारात्मक कैंपेन चलाया और दिल्ली के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा, एजेंडा रखा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है हम मैनिफेस्टो भी नहीं लाएंगे। आम आदमी पार्टी पिछले 3 महीने से आर्थिक सामाजिक चिंतन करके ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है दिल्ली के लिए। 70 पॉइंट का ब्लूप्रिंट सामने रखा आज मैनिफेस्टो के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी कह रही है मैनिफेस्टो नहीं लाएंगे। और एक अहम चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, मैडम बेदी ने ज्वाइन करी बीजेपी, अभी हमारी बीजेपी की मित्र भी बात कर रही थी महिला सुरक्षा पे, मैं उनसे सवाल भी पूछना चाहूंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि बेदी मैडम आ गई या और कोई 3-4 लोगों ने नए ज्वाइन कर लिया तो महिला सुरक्षा ये इनका मुद्दा बन गया। आप ये देखिए दिल्ली के अंदर 85% क्राइम बढ़ा, औसतन 5 रेप के केस रोज दर्ज हो रहे हैं और इनके केंद्र मंत्रिमंडल में एक रेप अक्यूज है, बलात्कार के आरोपी हैं। आप कहां से महिलाओं को सुरक्षा देंगे? हमने महिलाओं के लिए आज जो ब्लूप्रिंट, महिला तो आम आदमी पार्टी को सीसीटीवी कैमरा एक सिलसिला बन गया है। महिलाएं लगातार आम आदमी पार्टी को छोड़ रही हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, महिलाएं छोड़ रही हैं आम आदमी पार्टी को। इस सवाल का जवाब आप कल पूछा गया, नहीं मिला है। संदीप जी मैं भी बोलना चाहूंगी इसमें। जी आरती जी मुझे ये बताइए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं क्योंकि नंबर 1 क्यों नहीं बन पा रही है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर? मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि निहाल चंद जैसे बलात्कार आरोपी इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या कर रहे हैं? इन्होंने पिछले 8 महीनों में महिलाओं के लिए क्या करा? रेप बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। ये नेशनल क्राइम ब्रांच का रिकॉर्ड है, मेरा आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है। सोमनाथ भारती का जो एम्बैरेसिंग, मैडम दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे आरोप क्वाश कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सारे फर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरे नेता पे आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए। संदीप जी आप बीजेपी के मित्र को बताइए, लगता है उन्हें पूरी जानकारी नहीं है या उनका न्यायालय में विश्वास नहीं है। राघव जी आप जो बोल रहे हैं, आरती राघव जी आप छोड़िए, ये आरोप करते रहेंगे आपके। मेरा सवाल सीधा है आरती, मेरा सवाल। राघव 1 मिनट रुकिए, राघव 1 मिनट रुकिए। राघव आरती मेरा सवाल आपसे मैम बिल्कुल सीधा है। आरती आपसे सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री की, अमित शाह की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली पसंद किरण बेदी थी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। दिल्ली की जनता की पसंदीदा उम्मीदवार क्यों नहीं बन पा रही है? मेरा सवाल सीधा। बिल्कुल बन रही है। आप ये देखेंगे सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी
और किरण बेदी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। हमारा आज का ही सर्वे, जो हमारे सर्वे है, उसमें बहुत अच्छी बढ़त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम इनसे लगभग 5 से 6 सीटें आगे आ रहे हैं। और नहीं, पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? आप अपने इंटरनल सर्वे का ही चलिए हवाला दे दीजिए। आरती, मुझे बताइए आपके इंटरनल सर्वे में पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का? बताइए, चलिए मुझे। हमारी किरण बेदी है, किरण बेदी है, किरण बेदी है। महिलाएं ऑलरेडी उनके आने भर से ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उन्होंने 25 पॉइंट का अच्छा, एक सवाल का जवाब ले लीजिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, रेगुलर मेजर्स का, उसके अलावा महिला सुरक्षा से संबंधित उन्होंने। चलिए, ये आप दोनों की बात हो गई। सुकेश, मुझे एक चीज बताइए। मैं राघव आ रहा हूँ आपके पास। सुकेश, मुझे एक चीज बताइए। एक मिनट राघव, मैं आ रहा हूँ। सुकेश, यहाँ पर पर्सनालिटी बेस तो हो गया है ये चुनाव। छोड़ के गई। अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगा भगोड़ा होने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहली चॉइस बने हुए हैं। वो भगोड़े का तमगा थोड़ा हटा पाए हैं, लोगों को क्या एक्सप्लेन कर पाए हैं? पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, किरण बेदी लोगों को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन आंकड़ों में वो आकर्षण तब्दील नहीं होता दिख रहा है, क्यों? 2 सवाल। तो पहले सवाल का पहला जवाब दे दूं कि क्या वो एक्सप्लेन कर पाए? अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए होते तो शायद इतने लोगों की पसंद नहीं होती। उन्होंने अपना काम बहुत पहले शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गलती, भूल, सुधार जो होता है ना, वो पहले शुरू कर दिया। उनको मालूम था। और मुझे ये बात मालूम है, मैंने खुद ग्राउंड में देखा है कि नई दिल्ली इलाका जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसमें भी लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। एक बार की अगर आप चले जाते, लोगों से पूछते, तो वो गुस्से में थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस गुस्से को धीरे धीरे ग्रेजुएट। नहीं, आपके सर्वे में हो सकती है, लेकिन आपका सर्वे खुद ही मान रहा है कि आप 5-6 सीट ज्यादा है, मतलब कांटे की टक्कर तो आपके सर्वे में भी है। तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है। दूसरा सवाल ये है का आकर्षण आंकड़ों में तब्दील क्यों नहीं? मैं राघव आ रहा हूँ, एक मिनट। राघव, मैं अपनी बात छोटे में खत्म करता हूँ, उसके बाद आप जोड़ देना या अपनी बात कहते ना आप। 17 जनवरी हमने सर्वे कराया, 41% लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पे चाहते थे। ये वो वक्त था जब ऑफिशियली उनको नॉमिनेट नहीं किया गया था, अनाउंस नहीं किया गया था। मतलब उनमें एक उम्मीद की किरण देखी लोगों ने कि अब तो किरण बेदी को ले आए। इसका मतलब बहुत, और हमने भी कहा कि शायद ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है बीजेपी का। लेकिन उसके बाद जो 19 तारीख की हेडलाइन ही 19 की हेडलाइन भी यही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड करते गए, उसके बाद से जो उनके भाषण हुए, उसके बाद से जो पार्टी के अंदर एक बिखराव भी हुआ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। 2012 का वक्त था, 2007 का था, और उस समय नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने मोदित्व शुरू कर दिया। मैं गुजरात में था। जीतने के बाद वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि पार्टी जो है वो व्हीकल होती, वो एक स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बेटा जो है वो मां से बड़ा नहीं हो सकता, तो मैं मां से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा करके, जबकि उनका एक छत्र राज्य था, लेकिन वो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन, किरण बेदी हेडमिस्ट्रेस की तरह है। बिल्कुल, वो नरेंद्र मोदी में, मेरे शब्द नहीं, मनोज तिवारी के शब्द की थानेदार की तरह बोल रही हैं। उनको चुप करा दिया गया। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। अगर आप प्राइवेटली बात करें तो शायद आरती मेहरा भी ये बात मानेगी कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें चाहिए वो नहीं थी। तो पार्टी का जब तक सपोर्ट नहीं मिलता, ये कॉम्प्रिहेंसिव गेम है एक, अगर उसमें वो सपोर्ट आपको पार्टी का नहीं मिलेगा तो आप 41 से 43 ही पहुंच पाएंगे। लेकिन केजरीवाल के केस में उल्टा है। वो एकमात्र हैं, उनके वही फेस है, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका बढ़ता जा रहा है। और इस वीक का इतना ज्यादा डिफरेंस जो है, ये बहुत ही चिंताजनक है बीजेपी के लिए कि 7% का डिफरेंस है किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल में। मतलब कंप्लीट एज नहीं कहेंगे, ये बढ़त। एक और सवाल हमने पूछा था, राघव आपके पास लौटूंगा मैं, और आरती आपके पास भी, दोनों को पूरा वक्त दूंगा। सवाल यह है कि मुद्दों पर वोट दी जा रही है, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, या चेहरों के इर्द गिर्द पूरा चुनावी खाका रचा जा रहा है, बुना जा रहा है? ब्रेक के बाद यह अहम सवाल का जवाब।